सभी को प्रणाम। शुभ प्रभात। आइए, स्वागत है आप सभी का शाश्वत चिकित्सा के आज के सत्र में। प्रणाम सर। आइए। आइए, नमस्कार प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। सभी को प्रणाम। आइए, अपने अपने वीडियोस ऑन करें, सभी लोग आ जाएं, सेशन को शुरू किया जाए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सभी लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर लें। आइए, सेशन को शुरुआत करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर कमर सीधी करके बैठेंगे। श्वासों को थोड़ा गहरा भरेंगे, थोड़ा रोकेंगे और फिर बाहर निकालेंगे। थोड़ा मन को शांत, एकाग्र और अपनी आंतरिक प्राण शक्ति को 2-4 मिनट के लिए बढ़ाएंगे। फिर हम लोग आज के शब्द की को आगे तरफ ले चलेंगे। गहरा, तो गहरा सांस भरना है, रोकना है और फिर इसे छोड़ना है। आप जब भी कभी भी खाली बैठे रहें तो इस प्रकार सांसों को गहरा भरना, रोकना, छोड़ना, इस प्रकार का प्रयोग थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। बहुत लाभ करता है। 2-3 दिनों में आपको बहुत अच्छा एहसास होगा। सांसों को गहरा भरिए, रोकिए, छोड़िए। ऐसे ही 2-4 मिनट दिन में 3-4 बार, 5 बार कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको कि अच्छे वातावरण में करना है, प्रदूषण युक्त वातावरण ना हो। वातावरण अगर आपको लगता हो कि अच्छा है तो आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। सांसों को भीतर भरते समय पूरा शरीर फूल रहा है, पेट फूल रहा है, ऐसा ध्यान रखेंगे कि शरीर फूल रहा है ना, पेट फूल रहा है ना, सांस भरते समय। और निकालते समय पूरा शरीर पिचक रहा है। इसको साथ में मिलाते जाएंगे, ध्यान देंगे ऐसा हो रहा है कि नहीं, कहीं से उसका उल्टा तो नहीं हो रहा है। कई बार होता है कि हम सांस भीतर भरते हैं और शरीर हमारा पिचकता है, पुरानी आदत। तो उसका ध्यान रखते हुए करेंगे। और लोग भी अपने वीडियोस ऑन कर लें। वीडियोस ऑफ रखने में कोई आपको आपको लगता होगा सुविधा कि हाँ हम जैसे जैसे बैठे, लेकिन सामने अटेंशन होके बैठे। ऐसा ना लगे कि आप अगर अगर लाइव क्लास में सामने होते तो क्या करते आप, ऐसे अपने को लाइव समझ के बैठे। जूम है तो इसके इसका फायदा ना उठाएं, अरे जब चाहेंगे वीडियो बंद कर देंगे, नहीं। लाइव अटेंशन में बैठे, अच्छा लगेगा। अब आइए, आप अपने हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पर चेहरे पर लगाएंगे। कल हम लोगों ने सर्प गति, मंडूक गति और हंस गति को देखा। आप लोगों ने में कौन से कुछ लोगों ने क्या दूसरों के हाथों में कुछ आपने देखा, कुछ आपको महसूस हुआ? कुछ हुआ हो तो कुछ अपने पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हुआ हो थोड़ा सा अनुभव साझा करेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। कोई कुछ कहना चाहते हैं? जी बताइए। कल एक मतलब बच्चा था, 39 ईयर्स ओल्ड का। उसको बहुत ज्यादा गैस और उसको L4 में सूजन थी। तो सबसे पहले देखा तो उसमें उसका ये वाली नाड़ी, फर्स्ट नंबर बात वाली, बहुत ऐसे ऐसे हो रही थी। फिर थोड़ा चल रहा था, कफ महसूस नहीं हो रहा था। और उसको पूछा कि भाई तुम्हारी बॉडी में पेन है, तो उसने बताया मेरे पूरे जॉइंट्स में पेन है, पीछे लंबर रीजन में, कमर में। फिर उसको शाश्वत चिकित्सा दी। सिर्फ नहीं, तुरंत ठीक पता ठीक, लगा। आपने सही देखा। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे कि बॉडी में पेन होता है तो कैसे ये चीजें स्पष्ट होती हैं। सर्प गति, मंडूक गति और हंस गति ये सामान्य गतियां हैं। अगर व्यक्ति स्वस्थ है, पूर्ण स्वस्थ है, तो ये सामान्य गतियां आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जिनको भी किसी प्रकार के कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें गति में आपको विषम गति मिलेगी। कुछ आपको एक गति के ऊपर दूसरी गति का प्रभाव मिलेगा। तो उसी को बोलते हैं वात पित्त कफ का बिगड़ना।
सम गति नहीं होगी। तो पहली जो विषम गति हम लोग पढ़ेंगे उसे बोलते हैं जलौका गति। देखिए, जलौका गति, जलौका गति में क्या होता है, आपका जो मंडूक गति है बीच वाली, उसका प्रभाव सर्प गति पर आता है। उसके आने से क्या होता है कि सर्प रेंगता हुआ चलता तो है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा उछलता है, झटका देता है। तो अगर पंडुक गति का प्रभाव सर्प गति पर आएगा तो बीच में थोड़ा थोड़ा सा झटका देगा। और उसे कहते हैं मंडूक गति। मंडूक यानी आपका जलौका गति। जलौका गति, जलौका जोंक जो होती है ना, वो ऐसी थोड़ा सा ऐसे रेंगती चलती नहीं, बीच में हल्के के झटके मारती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं जलौका गति। मंडूक गति यानी आपके पित्त का वात पर आना, अर्थात पित्त ने वात पर अपना प्रभाव दिखाया। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर जलौका गति दिखती है तो इससे स्पष्ट होता है कि उसमें दर्द की, सूजन की, बॉडी में रुक्षता की समस्या है। तुरंत अगर आपको वात पे जलौका गति दिख गई तो तुरंत आप कह सकते हैं कि इसको दर्द की, पेन की समस्या है। इसी के साथ ही साथ थायराइड का भी निर्धारण होता है। अगर किसी व्यक्ति में जलौका गति मिल रही है, अगर किसी में जलौका गति मिल रही है और साथ ही साथ पित्त की गति बहुत मंद है, जलौका गति मिल रही है और पित्त की गति बहुत मंद है, तो उसको हाइपोथायराइडिज्म होने की चांसेस हैं। वात में जलौका गति मिलेगी और साथ ही साथ अगर पित्त की गति बहुत मंद है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण हो सकते हैं। और अगर जलौका गति मिल रही है आपके वात में और पित्त जो है वह बहुत ज्यादा उछाल ले रहा है, बहुत तेज उछाल ले रहा है, तो हाइपर थायराइडिज्म होता है। और अगर पित्त सामान्य चल रहा है तो फिर थायराइड के लक्षण नहीं है। तो ये जलौका गति से आपके तीन चीजें समझ में आती हैं। फिर से एक बार रिपीट करूंगा। वात की गति जो सर्प गति सामान्यतः होती है, लेकिन वहां अगर आपको जलौका गति मिलती है तो बॉडी में रुक्षता, पेन, सूजन की समस्या है। उसके साथ ही साथ अगर पित्त की गति बहुत मंद चल रही है, यानी मंडूक गति बहुत मंद चल रही है, तो हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण हैं। और वहीं अगर पित्त की गति बहुत हाई चल रही है तो हाइपर थायराइडिज्म के लक्षण हैं। ठीक है। तो आप किसी भी व्यक्ति के दर्द के, पेन की समस्याएं आजकल सबसे ज्यादा होती हैं। तो किसी भी व्यक्ति के दर्द की समस्या को आप उसके नाड़ी को देख करके जलौका गति आपको वहां दिखेगी ही दिखेगी। इससे आप जलौका गति का अभ्यास कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आपके हाथों में सेंसेशन जलौका गति को समझने के आ जाएगा तो आप हाथ टच करते ही बता देंगे कि हाँ, इनको दर्द की समस्या है। आप थायराइड बता देंगे तो आप थायराइड और हाइपोथायराइड और साथ में दर्द, पेन, ये तीनों चीजें इससे स्पष्ट हो जाती हैं। तीनों का डायग्नोसिस आप इससे कर सकते हैं। अब किसी व्यक्ति में अगर जलौका गति आ रही है, रुक्षता, पेन की समस्या है, तो उसके पीछे कारण क्या है? पित्त। पित्त ने अपना प्रभाव वात पर दिखाया है। तो हमें दो चीजें करनी होती है। एक तो वात को बैलेंस करने के उपाय करने होते हैं और दूसरा पित्त को भी कंट्रोल करना होता है। अगर पित्त को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वात पर केवल काम करने से हम अस्थायी रूप से ठीक नहीं हो सकते। इसीलिए देखिए, दर्द की, पेन की समस्याएं जिनको है, अगर वो
मालिश करते रहते हैं, दर्द की दवाएं खाते रहते हैं, और भी स्वास्थ्य के पॉइंट्स भी करते रहते हैं, फिर भी अगर प्रभाव ज्यादा है तो प्रॉब्लम अस्थायी रूप से ठीक नहीं होती, बार बार परेशान करती है। क्योंकि ऐसे समय में जरूरी है कि उसके पित्त पर भी काम किया जाए।